तो दोस्तों फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लग चुके हैं एल और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने किया है टॉप। तो उन्हीं कुछ टॉपर्स में से अभी हम कुछ लोगों से मिलेंगे। सो मीट दिवांशु, ही इज़ वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ फर्स्ट ईयर कॉम। मेरा पॉइंटर इस साल है 9.52। आप पढ़ाई कब स्टार्ट करते हो, एक दिन पहले या कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहते हो? नहीं, मैं उतना कंसिस्टेंट तो नहीं था, मतलब हाँ। शुरू से तो पहले तो इंट्रोडक्शन ही हुआ था तो मैं कम पढ़ता था तब। मतलब मेजर पढ़ाई हम एग्ज़ाम में ही ज़्यादातर करते थे, लेकिन ऐसा अगर क्या बोलते चिपके रहना चाहिए ऐसा बोलते तो उस हिसाब से मैं शुरू से करता हूँ। डेली कितना करते हो? डेली ऐसा मेरा कुछ लेवल नहीं रहता था, मतलब कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो अगर बहुत दिमाग में वो लग रहा है तो उसको थोड़ा सा पढ़ के रख लो, बाद में वो कवर हो ही जाएगा। पढ़ाई कैसे करते हो आप? पढ़ाई कैसे, अभी जैसे अगर हम टेक्स्ट बुक वगैरह की बात करें, जैसे अभी क्लास में सर नोट्स होते थे, बहुत बार नहीं समझ में आता उनका, तो अगर टेक्स्ट बुक से अगर वही पॉइंट पढ़ लिए तो हमको ये समझ में आता है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक बार उनका कहना हमको समझ गया, नोट कर लो पॉइंट को, ताकि वो एग्ज़ाम तक भी याद रहे। नहीं तो अपन क्या करते हैं एग्ज़ाम तक फिर वही पॉइंट भूल जाते, तो फिर दिक्कत होती है सर। ज़्यादातर यही रहता था मेरा। और जैसे सब्जेक्ट वाइज बोलूँ तो अभी जैसे मैथ्स की बात है, मेरे को मैथ्स पसंद है थोड़ा सा, लेकिन इंजीनियरिंग में आगे बताते मैथ्स बहुत हार्ड होता है, लेकिन फिर भी पसंद था करके मैं वो भी करता था। कौन सा यूट्यूब चैनल आप फॉलो करते हो? नहीं, यूट्यूब तो नहीं से नहीं, सर बुक्स। हाँ, बुक से ही किया। कुछ ऐसा कभी कोई कॉन्सेप्ट का लग गया तो कोई भी रैंडम वीडियो देख लेता हूँ, ज़्यादातर नहीं रहता। और डिकोड ले लिया है आपने? डिकोड, हाँ, वो तो हम सबके पास ही था। डिकोड में मुझसे बढ़ते थे। ओके, टाइम कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि इतने सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स का नहीं होता टाइम। असाइनमेंट तो जैसे असाइनमेंट जब भी देना रहता है तो हो जाता है, 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक दिन पहले कर लेते हैं। अच्छा। बाकी अभी जैसे दिन भर ही कॉलेज रहता है, अभी थक भी जाता है। हाँ। लेकिन वो थोड़ा करके मतलब कर देता हूँ मैं जैसे ऐसे सब लोग भी करते हैं, वैसे सब लोग आखिर में मैनेज करना ही पड़ता है। PYQ रेफर किया था? हाँ, PYQ और क्वेश्चन पेपर वो तो ज़रूरी रेफर ही करना ही है। Okay. किया था मैंने। Any advice for the other students who are watching this video? एडवाइस तो क्या ही दूंगा मैं, अब बस वही है कि आपको पसंद करके पढ़ना चाहिए। हाँ। थोड़ा बहुत तो आप निकाल सकते हो, वरना आप सब कुछ कर सकते हो। आज के ज़माने में कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वही अपने नोट्स बनाते रहो, बस वही है, नोट्स को पढ़ते रहो, उसी से आगे वो बिल्डअप होते जाता है। और मेन है कि पुराने पेपर देखो, पुराने पेपर देखेंगे तो पुराने पेपर पढ़ो, फिर उसमें से टॉपिक याद आता है। ऐसे अपन टॉपिक देखते फिर पेपर देखते, तो पहले पेपर देखो फिर टॉपिक याद आ जाएगा। ऐसा जनरली वही है। That's it. Thank you. अरे So meet Parikshit, one of the toppers of first year IT. मराठी, हिंदी, इंग्लिश? मराठी. मराठी, ठीक आहे. किती स्कोर केले सांगा? हॅलो एव्हरीवन, माय सेल्फ परीक्षित. मी आहे IT ब्रांचमधून. तर माझा फर्स्ट इयरचा CGPA आहे 9.02. फर्स्ट सेममध्ये मला वाटते 8.77 SGPA आणि सेकंड सेममध्ये माझे आले 9.27 आणि जो माझा यांचा ॲव्हरेज आला तो आहे 9.02. ओके. मला सांग, तू अभ्यास सुरू कधी करतो? एक्झामच्या जस्ट आधी का सेमिस्टरवर करत राहतो? नाही, मी सेमिस्टरवर अभ्यास नाही करत. जेव्हा PLs लागतात तेव्हा माझा अभ्यास स्टार्ट करतो. ॲक्च्युली फर्स्ट इयरमध्ये मी ना बुक्स विकत घेतले ना मी बुक्स रेफर केला, असं म्हणून मी आमच्या लेक्चरर्सनी जे PPT आम्हाला प्रोव्हाइड केले, जे पण त्यांनी नोट्स दिल्या ते बस त्याच रेफर केल्या आहे. आणि ॲडिशनलमध्ये मी काही यूट्यूब व्हिडिओज काही कन्सेप्टसाठी. कुठला स्पेसिफिक यूट्यूब चॅनल आहे? हो, मी सजेस्ट करेल एक इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स एक विषय, त्याच्यासाठी मी टिकलेस अकॅडमी यांना फॉलो केलं होतं. आणि मॅथ्ससाठी मी म्हणलेलं SPPUसाठी निराली पब्लिकेशन आहे. बाकीचे तुम्ही टेक्नॉलॉजीचे डिकोड्स वगैरे रेफर करू शकता. तू डिकोड घेतलं? मी डेकोडमध्ये घेतलं तर नाही, पण एकदा म्हणजे PYQs असतात डिकोडमध्ये, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन असतात हर युनिटचे, ते रेफर करण्यासाठी मी डिकोड यूज केलेलं. तू असाइनमेंट्स अँड स्टडी कसं मॅनेज करतो? कारण असाइनमेंट जेव्हा येतात मग आपण अभ्यास करत नाही युजली. ॲक्च्युली कसं आहे ना, इंजिनिअरिंगमध्ये माझं पॉईंट ऑफ व्ह्यू असं आहे की रोज अभ्यास करायची गरज नाही आहे. तर मी कसं करतो, असाइनमेंट किंवा काही दिलं ना तर मी त्याला पेंडिंग नाही ठेवत, पहिले मी ते काम निपटून टाकतो, जेवढं लवकर होईल तेवढं लवकर. आणि मग हे झाल्यावरती टाईम भेटल्यावरती मग एखादा कन्सेप्ट आपल्याला वाटलं की बघायचा आहे अभ्यासामध्ये तो बघायचा. पण मेन गोष्ट अशी आहे की आपले कन्सेप्ट क्लिअर झाले पाहिजे, मग आपण त्याच्याबद्दल लिहू पण शकतो काही. आता फर्स्ट इयरमध्ये थिओरिटिकल सब्जेक्ट्स असतात, काही प्रश्न नाही. तुझी स्ट्रॅटेजी काय अभ्यासाची?
जस्ट वाचतो का नोट्स काढतो का तू काय काय करतो एक्झॅक्टली? फर्स्ट ऑफ ऑल तर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे क्लासेस अटेंड करणं. माझं असं आहे की माझी 95% प्लस अटेंडन्स होती फर्स्ट इयरला. 95% प्लस येस. तर मी एक पण क्लास मिस नाही करत आणि मी क्लासमध्ये लक्ष देतो. तर मला जास्त एफर्ट्स बाहेरून टाकायची गरजच नाही. मी क्लासमध्येच ट्राय करतो कन्सेप्ट्स क्लिअर करायची. मी तुम्ही म्हणू शकता की असं नर्ड टाईप क्लासमध्ये असतो किंवा किताबी किंवा काय मुलं जे वाटेल ते म्हणतात. पण मी माझे कन्सेप्ट्स मला माहिती आहे की जर मी आताच्या आता तेव्हा क्लिअर केले तर मला बाहेरून नंतर कमी मेहनत करावी लागेल. तर मी क्लासमध्ये पहिले तर लक्ष देतो, कन्सेप्ट्स तेव्हाच्या तेव्हा क्लिअर करायचं ट्राय करतो, पेंडिंग गोष्टी ठेवत नाही. आणि इन केस गोष्टी राहिल्या तरी मग मी मॅनेज करू शकतो कारण की मी क्लासमध्ये लक्ष दिलंच आहे. एनी ॲडवाईस फॉर अदर स्टुडंट्स काय? ॲडवाईस आहे की फर्स्ट इयर आहे तर एक्सप्लोर करा. पहिले तर बर्डन नका घेऊ. तुमचं कॉम्पिटिशन सगळं झालेलं आहे. 11-12 तुम्ही त्याची तयारी केलेली आहे. JEE सगळं झालं. आता तुमचं हेच कॉलेज असेल. याच्यामध्ये आता तुम्हाला इथून पुढे तुम्ही किती प्रोग्रेस करू शकाल याच्याकडे लक्ष द्यायचं आहे. तर तुम्ही फर्स्ट इयरमध्ये एक्सप्लोर करा आणि सगळ्या गोष्टी ट्राय करा आणि बघा की तुमचा इंटरेस्ट कोणत्या फील्डमध्ये, तुमचं डोमेन तुम्ही आतापासून तर नाही म्हणणार मी, पण ठीक आहे, चिल करा, एन्जॉय करा. सो दॅट्स इट फ्रॉम परीक्षित. जेठानी, प्लीज टेल योर पॉइंट ऑफ. सेकेंड ईयर में 8.77. Okay. So Nishtha, do you study a day before the exam or do you study consistently throughout the semester? Generally, because of college days, on work days, there's no time to study. Right. So generally, it's before the exams, to be very honest. But I do try to attend the lectures. So it's like थोड़ा तो आता है, समझ में तो आया है, तो it's easy to cover up. Okay. How much time before exam do you devote to study? For NSEM, since we get a little bit of PL, so there's time. So that time I generally utilize for studying itself for NSEMs. For end semester, since there's only one day, that's it. One day. Okay. What material do you prefer for studying? I mean, I would say if you want to really get to the crux of the subject and really understand the concepts, then do go with all those textbooks and reference books. But for some subjects that you just have to kind of pass. Do you like I use said, if there's if it's like DSA, then you have to understand what it is, because you will use it later on in your jobs or your higher studies. So for that, do use good books like reference books and stuff. But then there's subject in first year like mechanical, or you won't use it again. So then it's fine to just study whatever is given in syllabus from like a local author book or decode like most people do on the last day. Do any specific YouTube channel for studying? No, not really. I don't really do well with video content. For me, Okay. it's like reading is better for me because I can scan through whatever is written and just or be on my way. What is your studying strategy? How do you study? For NSEMs, I just see first Just thing read is or you for take- SPPU, it's basically most exam questions are repeated. Okay. Most question papers are repeated. Like today, I gave an exam, mostly repeated questions. So first, do go with whatever is the most important. Like do get yourself familiar with the most important topics that are often asked, and then go with whatever is not that much asked. Okay. So Nishtha, how do you manage time for studying? See, before exams, I do devote my time to studying. But on college days, there's not really that much time. I would say just attend the lectures. At least थोड़ा तो भी पूरे नहीं होते I know, पर थोड़ा तो भी attend करो, so you'll know कि क्या चल रहा है. Okay. So when you sit to study, you are not completely blank. I would say that is the best you can do. You will score at least 8.5 above, I suppose. Okay. So any advice for the viewers? I would say practicals. I've seen a lot of my peers struggle with practicals क्योंकि they don't attend or they struggle to understand क्योंकि वहाँ पे खुद जाके करना पड़ता है. You can't just memorize something and write. Yes. So I would say attend practicals. वो starting से थोड़ा करते रहो and do try those practicals yourself. क्योंकि कॉलेज से मिल गया नहीं किया एंड टाइम पे you're like याद करना पड़ेगा, कोड याद नहीं होता, वो थोड़ा करते रहो खुद से, तो it's fine. So thank you, Nishtha. Okay, so he is Dhruv Gidwani, one of the topper of IT department in second year. Yes. Dhruv, किती पडले सांग? मेरा पॉइंटर 8.98 आया. 8.98. So almost 9. ऑलमोस्ट 9, नॉट 9. So Dhruv, tell me,
पढ़ाई कब स्टार्ट करते हो, एग्ज़ाम से पहले या सेमेस्टर में पूरा करते हो? डिपेंड्स लाइक अगर मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है तो मोस्टली लेक्चर्स में हो जाता है, मतलब उसके लिए यू जस्ट नीड प्रैक्टिस एंड यू कैन गो विद इट. बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आई थिंक PL इज़ सफिशिएंट टू कवर दिस सिलेबस. PL मतलब प्रिपरेटरी लीव. हाँ. तो पढ़ाई करते कैसे, क्या स्ट्रेटेजी यूज करते आई थिंक मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा है कि 2-3 सब्जेक्ट्स यू कैन कंसिडर कि PPT बहुत अच्छी होती है. इट कवर्स ऑल द पॉइंट्स और पॉइंट वाइज दिया होता है सो दैट यू कैन रिमेंबर. और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं विच यू हैव टू रेफर यूट्यूब से. कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं? लोकल ऑथर्स, मतलब एंड का जब प्रिपरेशन लीव होता है दैट टाइम डेफिनेटली लोकल ऑथर्स. और वन डे बिफोर या Decode एंड या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर. टॉपर भी Decode यूज़ करता है. कौन सा यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो? स्पेसिफिक नहीं है कोई, Random. मतलब हाँ रैंडम जो आपको 2-3 वीडियोस देख लो जिससे आप अच्छा ग्रास्प कर पाओ, जो कम टाइम का हो और अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर रहा हो. मैं भी ऐसे ही That करता is हूँ. good. टॉपिक सर्च करो यूट्यूब पे, जो कोई टॉप पे वीडियो रहेगा उसको देखो बस. हाँ बस that's it. तो असाइनमेंट्स और पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि जब असाइनमेंट्स मिलते हैं तो अपना स्केड्यूल बिगड़ जाता है, पढ़ाई नहीं होती. तो कैसे पहले करते हो या मोस्टली आई कवर अप द राइट अप. जब रेगुलर लेक्चर्स वगैरह होते हैं या फिर आपको कुछ लीव है, सैटरडे संडे है या रात को मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, तो म्यूज़िक सुनते सुनते यू कैन राइट योर राइट अप्स. और प्रैक्टिकल्स तो प्रैक्टिकल लैब में हो जाते हैं. अदरवाइज यू कैन वर्क ऑन दैट अपने घर पे. सो असाइनमेंट्स करना है जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो असाइनमेंट्स करना है. हाँ यू कैन कंप्लीट छुट्टी के दिन. ठीक है. छुट्टी के दिन पढ़ाई नहीं करते? नहीं मोस्टली, क्योंकि पूरा वीक तो इतना हेक्टिक होता है, हाँ. सुबह से दोपहर तक होता ही है. तो रिलैक्स. संडे सैटरडे. एनी एडवाइस? प्रिपरेशन लीव का फुल टू यूज़ करो. भले तुम मतलब रेगुलर डेज में ना कर पाओ, डेफिनेटली हो भी नहीं पाता इतना कवर, बट प्रिपरेशन लीव अगर तुम एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो देन आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट टू कवर अप एवरीथिंग. एंड वन मोर एडवाइस फ्रॉम माय साइड, प्रिपरेटिव लीव में प्लीज़ मोबाइल का यूज़ कम करो. क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्रिपरेटिव लीव में मोबाइल का मेरा यूसेज 3 टाइम्स बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा. नहीं तो होता कैमरा मैन है. स्माइलिंग. तो इसलिए प्रिपरेटिव लीव में जब एक टाइम टेबल बनाओ और उसके हिसाब से फॉलो द टाइम टेबल. नहीं, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिंग कि फ़ोन हाँ, लेके हाँ, क्योंकि हम अगर यूट्यूब भी देखने हैं हाँ. तो हमें पता है कि यूट्यूब खोलना है फ़ोन पे, पर हम पहले जाते हैं इंस्टाग्राम पे, Instagram. व्हाट्सएप पे, तो वो होता ही है. बट या यू कैन मैनेज. So that's it. Thank you. Om Chaudhary, one of the toppers of second year IT. Om, तुझं पॉइंटर सांग. 8.6. ठीक आहे. मला सांग की एक रात्र आधी अभ्यास सुरू करतो का सेमिस्टर? एक रात्र एक रात्र आधी अभ्यास सुरू करून पण टॉप कसं केलं? लेक्चर्स केले, असाइनमेंट केलं आणि तेव्हा एक बुक्स टेक्नॉलॉजी किंवा टेक्निकल. टेक्नॉलॉजी किंवा टेक्निकल आणि Decode वगैरे? कोड येत नाही मोस्टली टाईम. ठीक आहे. हां ते इम्पॉर्टंट. तू रटतो का समजून घेतो, कसा अभ्यास करतो? काही गोष्टी रटायला लागतात, काही तर समजतातच. कुठला असं चॅनल? गेट्स मेशर्स. कुठला? गेट्स मेशर्स. तू प्रॅक्टिकलचा अभ्यास करतो? प्रॅक्टिकल्स तेच नाही, अटेंडन्स केलं की समजतं सगळं बरोबर. सो प्रॅक्टिकल्स रेग्युलरली अटेंड करा, म्हणजे एक्स्ट्रा काही करायची गरज नाही. असाइनमेंट्स आणि अभ्यास हे कसं मॅनेज करतो? असाइनमेंट्स जेव्हा येतात तेव्हा मग आपलं स्केड्यूल बिघडतं आणि मग आपण असाइनमेंट्स करतो, अभ्यास नाही होत. तो कसं करतो? असाइनमेंट जेव्हा दिलं तेव्हा करायचे. त्याच्यामुळे शेड्यूल तर काही हे होत नाही, फरक पडत नाही. आणि ऑन टाईम सबमिशन. तू टाईम मॅनेज कसं करतो आणि कुठली स्ट्रॅटेजी यूज करतो? पहिले तर नोट्स नीट बनवायचे. हां. आणि मग बुक रेफर वगैरे करायचे. मग त्याची अटेंडन्स चांगली असते आणि तो नोट्स द बेस्ट, लाईक मुलींपेक्षा जास्त भारी नोट्स हा काढतो. ओके, थँक्यू. ठीक.